जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नर्सिंग स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज इंसिपिडस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। इट इज रेयर कंडीशन एंड नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटस, यानी ये एक रेयर कंडीशन होती है और ये डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड नहीं होती। यानी जनरली डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है, बट इट डज हैव सम ऑफ द सेम साइन एंड सिम्टम्स लाइक, पर इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो मैच करते हैं। जैसे एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। उसके बाद पॉलीयूरिया यानी लार्ज अमाउंट में यूरिन का पास होना। जब नॉर्मली जो होता है 2 से 3 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल यूरिन को पास करता है, पर अगर इसको डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसको बहुत ज़्यादा यूरिन को पास करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा उसको यूरिन पास करने की इच्छा होगी। इसके बाद है कभी कभी इन सीवियर केसेस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस अप टू 20 लीटर ऑफ यूरिन कैन पास इन, यानी कभी कभी सीवियर केसेस में एक दिन में 20 लीटर तक यूरिन पास करता है जो डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन दैट लीड टू पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, यानी जो हमारी हाइपोथैलेमस के नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन, 2 हार्मोन रिलीज करती है, एक एडीएच हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन। जो एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाने पर, इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं एडीएच हार्मोन को, तो इसकी कमी हो जाने पर क्या होता है, पॉलीयूरिया यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन पास होती है और पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ये दो जो होते हैं इसके मेन लक्षण होते हैं, मेन साइन होते हैं मतलब। इसके बाद हम लोग इससे क्लियर करेंगे। देखो जैसे जब हमारे जो एडीएच हार्मोन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और इसका वर्क क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं जो वाटर का कितना वाटर रीअब्जॉर्ब करना है और कितना बैलेंस करना है, इसको ये रेगुलेट करते हैं। इसके बाद है वाटर। डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में क्या होता है, वाटर लॉस थ्रू द यूरिन, बहुत यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। किसके कारण, जब किडनी जो होती है वाटर को पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। किसके कारण, जब एडीएच हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है। जैसे देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस इनसफिशिएंट एडीएच हार्मोन, द किडनी मेक्स लॉट ऑफ यूरिन। एडीएच हार्मोन के कम प्रोड्यूस होने से जो बहुत ज़्यादा यूरिन पास होती है वाटर के एब्जॉर्ब ना होने के कारण। इसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। पहले इसके कॉजेस पढ़ेंगे। तो इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेड ट्रॉमा, जब हेड में कोई इंजरी हो गई हो, जैसे एक्सीडेंट के थ्रू कोई ट्रॉमा हो गया हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, ब्रेन में किसी प्रकार का ट्यूमर है, और सर्जिकल प्रोसीजर इन ब्रेन, यानी किसी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू उसके ब्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया हो, उसके कारण भी हो सकता है। सीएनएस इन्फेक्शन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मेनिनजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस। इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू में, ब्रेन के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अब है मेटास्टैटिस डिसीज, नेफ्रोजेनिक फैक्टर, जैसे हाइपरकैल्सीमिया का मीन्स होता है जिसमें रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो सामान्य से ज़्यादा ऊपर हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। हाइपरकैल्सीमिया में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, हाई कैल्शियम लेवल हो जाता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है लो पोटेशियम लेवल, यानी पोटेशियम की जो लेवल होता है वो लो हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी
किसी भी कॉजेज़ की वजह से जब डिफिशियंसी ऑफ एडीएच यानी एडीएच हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है या उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो जो परमेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिमिनिश्ड, जो वाटर की परमेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। डिमिनिश्ड का मतलब होती है कम होना, और परमेबिलिटी का मतलब होती है उसकी पारगम्यता, यानी वाटर की जो पारगम्यता होती है वो कम हो जाती है। एक तरह से कह सकते हैं वो उसको अच्छे से छान नहीं पाता है। एक्सक्रिएशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड, जिसके कारण जो लार्ज वॉल्यूम में हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है, यानी यूरिन के थ्रू जब बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड बाहर निकलता है। इसके बाद है किडनी ट्यूब्यूल्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। ये किसकी वजह से होता है? जब किडनी के ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इन अप्रोप्रिएट डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी ये अपर्याप्त मात्रा में यूरिन बाहर निकलता है, यानी यूरिन बाहर पास आउट होता है, जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। इसमें ये लक्षण जो देखने को मिलते हैं पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके साइनम सिम्टम्स। सबसे पहले पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है? लार्ज अमाउंट में यूरिन का पास होना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना। हेडेक, सिर दर्द होगा। मेंटल डलनेस और शॉक। ट्रैकीकार्डिया, जो हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाएगी या कम हो जाएगी। वेट लॉस भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल पास आउट होगा, क्योंकि वाटर की जब कमी हो जाएगी तो ज़्यादा यूरिन पास करने से वाटर की जो कमी हो जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें हाइड्रेशन भी होगा, डिहाइड्रेशन। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी कौन कौन से हम लोग इसमें टेस्ट करेंगे। पहले तो हम लोग उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फ्लूइड डिप्रेसिएशन टेस्ट करेंगे। फ्लूइड डिप्रेसिएशन टेस्ट क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम मेजर करते हैं कितना यूरिन जो होता है वो बन रहा है, कितना यूरिन मतलब कितना यूरिन बन रहा है, कितना यूरिन जो होता है फ्लूइड वो कितने अमाउंट में बाहर आ रहा है, बाहर मतलब पास आउट हो रहा है। इसके अलावा सीरम टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? इफ़ अनट्रीटेड मे बी रिजल्ट डेथ, अगर इसको जल्दी ट्रीट नहीं किया गया तो ये डेथ भी कॉज करता है। हाइपोनाइट्रेमिया क्या होता है? हाइपोनाइट्रेमिया में लो ब्लड सोडियम, यानी ब्लड में सोडियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हम उसको एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस। जब जैसे सीएनएस इन्फेक्शन में हम लोग उसको एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। प्रॉपर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ रीनल डिसीज, और अगर उसको कोई किडनी डिसीज है तो उसके लिए उसको प्रॉपर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिनिस्टर ऑफ डेस्मोप्रेसिन, और ये एक एंटी डायरेटिक होता है जो डेस्मोप्रेसिन, जो यूरिन के अमाउंट को कम करता है। तो हाइपोलिपिडेमिक एजेंट जैसे थियाजिड, डायरेटिक, ये सब उसको प्रोवाइड करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन शुड बी गिवन। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। वी शुड मॉनिटर वाइटल साइन एंड प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट, यानी उसको जो उसके वाइटल साइन को हम लोग असेस करेंगे। उसके अलावा उसको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। मेंटेन इनटेक आउटटेक चार्ट ऑफ पेशेंट, और उसका इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड और मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। ओके, उसको आईवी फ्लूइड देंगे और उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे, और उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी। उसके अलावा उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ पेशेंट एंड हिज फैमिली, यानी उसकी फैमिली और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।